और डेरिवेशन को यहाँ देख रहे हैं हम। एक वाटर ड्रॉप है, इसको दो पार्ट कर दो, बीच में एक लाइन इमेजिन करो, वहां से दो पार्ट कर दिया। लेफ्ट साइड वाले वाटर के सरफेस पर फोर्स लग रहा है एटमॉस्फेयर का, भीतर से उसी सरफेस पे फोर्स लग रहा होगा लिक्विड के प्रेशर का के कारण। और वो जो ब्लू कलर का लाइन आपने सरफेस पे ड्रॉ किया था, उस पे लेफ्ट साइड के मॉलिक्यूलों को सरफेस के राइट साइड के मॉलिक्यूल तो अपनी तरफ पुल करेंगे ना। तो सरफेस पर यूनिट लेंथ टी होता था फोर्स, और टी को 2πr से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो टोटल फोर्स हो गया सरफेस टेंशन से बनने वाला। अब यहाँ इक्विलिब्रियम देखेंगे तो इक्विलिब्रियम में जो इधर फोर्स है P इंटू पाई आर स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा? T इंटू 2πr प्लस P नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पाई कैंसिल आउट होता दिख गया, एक आर भी जाता दिख गया, तो यहाँ से P माइनस पी नॉट कितना हो गया? P माइनस पी नॉट, ये डेल्टा P आ गया, चेंज इन प्रेशर हो गया 2T/r। आर से आगे के लिए याद रखो, हेमिस्फेरिकल सरफेस में या स्फेरिकल सरफेस में सरफेस के भीतर और बाहर जो प्रेशर का डिफरेंस होगा वो किसके बराबर लिखेंगे? 2T बाय रेडियस ऑफ द सरफेस r। हेमिस्फेरिकल सरफेस में प्रेशर का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर लिखेंगे? 2T बाई r के बराबर लिखेंगे, 2T बाई r के बराबर लिखेंगे। एक बार फिर से देखिए, ये बॉल, इस बॉल के आधे टुकड़े पर उसका डायग्राम समझो और उसका केवल सरफेस ले लो, चोंगा, ऊपर वाला लेयर, भीतर क्या है उसे भूल जाओ। जैसे बाहर वाले लेयर को बाहर के प्रेशर के कारण जो फोर्स लग रहा होगा वो नेट फोर्स कैसे लिखोगे आप? तो नेट फोर्स लिखोगे बाहर से लेफ्ट से राइट पाई आर स्क्वायर इंटू पी नॉट, और भीतर से बाहर उसी तरह लिख देंगे पी इंटू पाई आर स्क्वायर। और यहाँ सरफेस टेंशन के कारण इन मॉलिक्यूलों को अट्रैक्ट करता होगा बगल वाले सरफेस के मॉलिक्यूल, वो वाला फोर्स लिख देंगे टी इंटू 2πr। और बैलेंस कैसे करेंगे? पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस टी इंटू 2πr। पाई कैंसिल आउट हो गया, पी नॉट इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी इंटू आर स्क्वायर प्लस 2T इंटू आर। एक आर भी चला गया, तो यहां से पी नॉट माइनस पी आर, ये किसके बराबर हो गया? 2T। तो डेल्टा पी किसके बराबर हो गया? 2T बाई आर। तो लिक्विड का ड्रॉप था और स्फेरिकल, तो स्फेरिकल सरफेस होने पर सरफेस के भीतर हमेशा बैलून के भीतर जैसे प्रेशर ज्यादा होता है, इस ड्रॉप में भीतर प्रेशर ज्यादा है और बाहर प्रेशर कम है, और उनका डिफरेंस किसके बराबर आएगा? सरफेस टेंशन 2T बाई आर के बराबर। सोचो, यदि सोप बबल होगा, तो सोप बबल में कितने सरफेस दिख रहे हैं? तो यहाँ लिक्विड है और दो सरफेस दिखने लगा आपको, R1 और ये R2। यहाँ भी एयर और यहाँ लिक्विड। सर दो सरफेस सोचोगे आप? अरे क्यों नहीं, तो देखो यहाँ पर P नॉट, तो यहाँ पर उससे ज्यादा P नॉट प्लस 2T बाई R2, और यहाँ उससे भी ज्यादा P नॉट प्लस 2T बाई R2 तो था ही, और ज्यादा 2T बाई R1। तो जो प्रेशर का डिफरेंस है भीतर और बाहर डेल्टा P, ये कितना लिखेंगे आप? P नॉट प्लस 2T बाई R2 प्लस 2T बाई R1, 2T बाई R2 प्लस 2T बाई R1। यदि R1 R2 लगभग बराबर हो जाए R से, तो हम प्रेशर डिफरेंस कितना कह देंगे? P नॉट प्लस 4T बाई R। सर ये क्या बात हुई? पहले तो आपने कहा कल में है बाहर भीतर का डिफरेंस 2T बाई R, यहाँ तो दो दो सरफेस हो गए ना, एक आउटर एक इनर, जबकि वाटर ड्रॉप में एक ही सरफेस होता है, लेकिन सोप बबल में दो सरफेस हो गए, दो बार चेंज होगा,
तो टोटल चेंज हो जाएगा 4T/R यदि इनर और आउटर एरिया एक जैसे हो। टोटल प्रेशर डिफरेंस कितना होगा 4T/R। ये P बराबर P0 4T प्लस 4T/R और P माइनस P0 जो प्रेशर डिफरेंस हो गया ये कितना हो जाएगा 4T/R। प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा 4T/R। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। हाँ, अप्रोक्सीमेट इक्वल कर दिया, R कह लिया और तब हमने 2T/R प्लस 2T/R को 4T/R कह दिया। क्यों? क्योंकि बबल जब कहेंगे ना सो बबल, तो ध्यान से देखना ना बबल कितना पतला होता है लेयर। आउटर रेडियस इनर रेडियस लगभग बराबर है लेकिन दो सरफेस। तो थ्योरेटिकली आप ऐसे चेंज देखो। अच्छा सोचो, एक सरफेस टेंशन के लिए हमारे पास ऐसा यूनिट क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, न्यूटन पर मीटर, या फोर्स पर यूनिट लेंथ न्यूटन पर मीटर और मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, न्यूटन मीटर जूल पर मीटर स्क्वायर। फोर्स पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर हो जाता है, पास्कल मीटर भी कह सकते हैं। यहाँ चेक करिए, सोप बबल एक ये है और ये एक बड़ा बैलून और उसके भीतर में एक छोटा बैलून हो, तो यदि आपसे ये कह दिया जाए कि ये है सोप बबल 1 और ये है सोप बबल 2, तो बाहर का प्रेशर P0 है तो यहाँ कितना होगा P0 प्लस 4T/R। और ध्यान देना यहाँ पर P0 प्लस 4T/R है तो यहाँ कितना होगा P0 प्लस 4T/R प्लस 4T/R। क्या ये आइडिया समझ में आया? एक बबल है तो बबल उनको देखो, ये खुद बबल हो गए आर रेडियस वाला जो उनके आउटर और इनर दोनों रेडियस दे रहा है। ये जो है ये खुद इनर और आउटर दोनों रेडियस दे रहा है। और आप इसी तरह यहाँ भी इनर आउटर रेडियस देख रहे हैं, ये भी स्मॉल आर से शो हो रहा है। दो बबल हैं, एक बबल के भीतर दूसरा बबल, तो एकदम इनर मोस्ट एरिया और आउटर मोस्ट एरिया का प्रेशर का डिफरेंस कितना आ गया, इनर मोस्ट P इनर मोस्ट और आउटर मोस्ट, इनर मोस्ट माइनस P आउटर मोस्ट कितना हो जाएगा। इनर मोस्ट वाला लिखा हमने P0 प्लस 4T/r प्लस 4T/R और उसमें सब्सट्रैक्ट किसको किया, आउटर मोस्ट P0 को। ये डिफरेंस डेल्टा P कितना आ गया, 4T कॉमन ले लो 1/r प्लस 1/R, 4T कॉमन ले लो 1/r प्लस 1/R। ये प्रेशर का डिफरेंस हो जाएगा आउटर मोस्ट एरिया से स्पेस से इनर मोस्ट स्पेस के बीच प्रेशर के डिफरेंस का। क्या मैं इसको एक बार और समझाऊं? यदि आप कहते हो ये दो बबल हैं, ध्यान देना ये बबल है और एक ट्यूब के किनारे पर और दूसरे ट्यूब के दूसरे किनारे पर है एक ये बबल, दोनों ऐसे जुड़े हुए हैं और उसपे एक नॉब है जिसके कारण ये ट्यूब एक दूसरे में अभी एयर नहीं फ्लो करवा सकता। मुझे ये बताइए कि यदि ऐसे दो बबल आपको दिख जाए, बबल 1 और बबल 2, अब यदि मैं बीच वाला ओपन कर दूं पाइप जो बंद है, तो यदि जोड़ने वाला पाइप को ओपन कर दूं, इसे शिफ्ट कर दूं, तो कहां से कहां एयर जाएगा, बबल 1 से 2 में या 2 से 1 में? तो एक दिखता है बड़े वाले बबल से दूसरे वाले में आएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन एयर फ्लो क्यों करता है हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ? यहाँ है प्रेशर P0, तो यहाँ क्या लिखोगे आप P0 प्लस 2T/R, और यहाँ क्या लिखोगे आप, P0 है तो यहाँ लिखोगे सॉरी 4T/R और P0 प्लस 4T/R। अब बताओ तो कौन सा में प्रेशर ज्यादा दिख रहा है,
छोटे वाले में प्रेशर ज्यादा हो गया, क्योंकि रेडियस देखो ना यार, स्मॉल आर डिनोमिनेटर में है, 40 बाय स्मॉल आर वाला वैल्यू कम होगा, सॉरी स्मॉल आर छोटा है, तो वो बड़ा हो गया वैल्यू 40 बाय स्मॉल आर। तो लेफ्ट साइड वाले बबल में प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा, और राइट साइड वाले में कम। तो एयर किधर किधर फ्लो करेगा, यदि शिफ्ट कर दें तो एयर फ्लो होगा स्मॉलर बबल से लार्जर बबल की तरफ। कंसेप्ट क्या होगा यहाँ, क्या जानते हैं हम, एयर फ्लोस फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर बबल, एयर फ्लोस फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर बबल। इसमें यदि कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। प्रेशर का डिफरेंस एक सरफेस, एक स्फेरिकल सरफेस के कारण 4 2t, 2t बाय आर, दो सरफेस यदि है तो 4t बाय आर। आर क्या है, रेडियस ऑफ द सरफेस। अच्छा यहां देखना, एक ट्यूब में लिक्विड ऊपर आ गया, और कितने ऊपर तक आया, इसके लिए मैं एक रिलेशन देखना चाहता हूं। जैसे टॉवेल को पानी में बकेट में टच करता छोड़ दें, टॉवेल के रेशों में पानी कुछ ऊपर तक चली जाती है। ध्यान से देखिए इसके सोचने का एक तरीका, बाहर का प्रेशर है पी नॉट, भीतर यहाँ पर प्रेशर हो गया पी नॉट माइनस 2 बाई आर। आर क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पर प्रेशर होगा पी नॉट माइनस 2 बाई आर प्लस रो जी एच। सोच के देख, और यहाँ होगा पी नॉट, इन दोनों को बराबर कर दोगे या नहीं, पी नॉट किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ 3 और यहाँ 4 कहते हैं, तो P3 किसके बराबर हो जाना चाहिए, P4 के। पी नॉट किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट माइनस 2t बाई आर, पी नॉट माइनस 2t बाई आर प्लस रो जी एच। ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो 2t बाई आर किसके बराबर हो गया, रो जी एच। एच किसके बराबर हो गया, 2t बाई आर रो जी। और आर रेडियस ऑफ पाइप नहीं है, आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ पाइप ये होता, ध्यान से देखिए, रेडियस ऑफ पाइप। तो यदि आप कहते हो यहाँ थीटा, क्योंकि ये टेंजेंट होता सरफेस टेंशन वाला, ये 90 है, तो ये भी थीटा आ गया, तो कॉस थीटा कितना लिख देते, कॉस थीटा लिख देते आर बाय आर। तो यहाँ से कैपिटल आर के बदले आप क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ से तो एक दिख गया, एच आर इक्वल टू 2t बाई रो जी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो एच आर का यदि कोई ग्राफ बनाएगा तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। एच आर का कोई ग्राफ बनाएगा, यदि पाइप का हाइट हम छोटा कर दें, तो मैक्सिमम हाइट यदि जितना जाता है उससे कम पाइप कर दें, और कम कर दें, और कम कर दें, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बदल के ऊपर तक आके पानी रुकेगा। तो उस एच और आर का यदि ग्राफ बनाते हैं, तो एच और आर का, यदि आर और एच का ये ग्राफ बनाते हैं, तो हम लोग देखते हैं क्या कि वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप आएगा। एच और आर का एक ग्राफ बनाते हैं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और हाइट जो पाइप का है। और हम जानते हैं कि ये यदि किसी लिफ्ट में किया जाए एक्सपेरिमेंट, तो जी के बदले जी इफेक्टिव आ जाएगा। और हम ये भी जानते हैं कि आप कैपिटल आर के बदले लिख सकते हो स्मॉल आर बाई कॉस थीटा, 2t बाई रो जी। तो यहां से आ जाएगा h इक्वल्स टू 2t कॉस थीटा बाई स्मॉल आर रो जी। स्मॉल आर वाला रिलेशन भी आ जाएगा। सर आप फिर से डिराइव करके दिखा रहे हो, अलग तरह से डिराइव, हाँ डेरिवेशन कई तरह से कर सकते हैं। आपको यहाँ प्रेशर पहले से पता है, तो प्रेशर यदि पहले से पता है, पी नॉट है कॉन्केव साइड में, तो कॉन्वेक्स साइड में क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस 2t बाई आर, और एच कॉलम नीचे आएंगे तो पी नॉट माइनस 2t बाई आर प्लस रो जी एच, और वो लेफ्ट साइड राइट साइड जो 3 और 4 नंबर पॉइंट है प्रेशर बराबर कर दिया, एच निकल के चला आया 2t बाई आर रो जी। आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, एच इंटू रेडियस ऑफ कर्वेचर कांस्टेंट आया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। और जब बात करेंगे ये एच, ठीक है,
आर और एच का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहां तक जो हम बात कर रहे थे ये फ्लूइड के सरफेस टेंशन के आइडियाज थे। 5-7 मिनट आप रिलैक्स कर लीजिए। जैसे 4:35 हुआ है, 4:45, 10 मिनट्स, और 10 मिनट्स बाद फिर हम लोग यहाँ डिस्कशन करते हैं। वो जो क्वेश्चंस आपको मैंने व्हाट्सएप पे शेयर किया था उन्हें सॉल्व करके मैं बताता हूँ। केवल 10 क्वेश्चन देख लेंगे तो थोड़ा सा आपका कंफर्ट शायद इन फॉर्मूलों के साथ और बढ़ जाए। तो